कपकोट में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त किए जाने का विरोध करते हुए केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। सत्ता पक्ष का विरोध करने मात्र से ही सांसदों की सदस्यता समाप्त की जा रही है। उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और अडानी जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है। आनंद फानन में राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त की गई है। उससे साफ है कि भाजपा राहुल गांधी के सवालों से डरी हुई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार जनता के सवालों से भाग रही है, लेकिन कांग्रेस सड़क में तथा संसद में जनता के सवालों को उठाने का काम करती रहेगी। पुतला दहन व प्रदर्शन कार्यक्रम में कपकोट के नगर पंचायत अध्यक्ष गोविंद बिष्ट, ब्लॉक अध्यक्ष दीपक गढ़िया, जिला पंचायत सदस्य हरीश सेठानी आदि मौजूद थे। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, आज का युवा क्या कहते हैं, सत्ता में बैठे सरकार के भ्रष्टाचारों के दबाव में अपना भविष्य, आज अपना कल सब खो रहा है। जो व्यक्ति या जो विपक्षी उनके खिलाफ अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, उनको ये सरकार दबाने का काम कर रही है। जैसे कि हमें भी विदित है, आपको भी विदित है कि माननीय राहुल गांधी जी की संसद सदस्यता समाप्त की गई है, क्योंकि उन्हें डर है कि हमारे खुलासे न हो जाए और उनका भांडाफोड़ न हो जाए, उनके भ्रष्टाचारी सामने न आ जाएं। इसलिए उन्हें डर है कि इसीलिए वो ऐसे कार्य कर रहे हैं। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, नगर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में इस प्रकार से इस अहंकारी सरकार ने जो सड़क से लेकर संसद तक जनता की आवाज़ को उठाने का काम करते थे, राहुल गांधी जी को अपने कुचक्र में फंसाकर, जो एक मामूली मानहानि का केस था, ये भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार है कि 2 साल की सजा किसी सांसद को एक छोटे से मामूली से मानहानि के कानून के तहत करा गया है। निश्चित रूप से निंदनीय है। और आज आप सब लोग देख रहे हैं, खासकर मैंने अपने क्षेत्र के युवा साथियों से भी कहना है कि जब भी आदमी जनता की आवाज़ आज मीडिया भी चुका है, केवल और केवल हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ही थे जो संसद से लेकर सड़क तक हमेशा जनता की आवाज़ को संसद में रखने का काम करते थे। आज इनके कुचक्र ने उनको इस प्रकार बताकर जो इस लोकतंत्र पर एक कलंक लगाने का काम करा है, निश्चित रूप से जनता 2024 में उसका जवाब देगी। और आज इस प्रकार से पूरा कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी से लेकर राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी तक हर लोग, जहां पर भी आज का दिन विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है इस अहंकारी सरकार को, जो आज अडानी के पीछे केवल पूंजीपतियों की यह सरकार है। वास्तव में यह लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। आज हम सब लोगों को अपनी लोकतंत्र को बचाने के लिए इनका विरोध करना पड़ेगा। पूरे देश में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से खुली लूट मची है। जो खुली लूट, जनता की खुली लूट हो रही है, जनता के संसाधनों की खुली लूट हो रही है। और जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, आज भाजपा सरकार के सहयोगी हैं, सबसे बड़ा नाम आता है अडानी का, अडानी समूह का। अडानी समूह जिस प्रकार से पूरी लूट देश में मचा रहा है, और आज जिस तरीके से वो धड़ाम हुई है वो कंपनी, उसके खिलाफ जब बात संसद में हुई, संसद में जेपीसी बनाने की बात हुई, तो बीजेपी और बीजेपी की सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री उस उद्योगपति को अपने पीछे छुपा करके बैठे हैं। जब बात हुई जेपीसी की, जेपीसी नहीं मानी। जब विपक्ष ने पुरजोर तरीके से बात रखी अपनी, आदरणीय राहुल गांधी जी ने जब बात रखी भाई इस पर जेपीसी होनी चाहिए, अडानी ने पूरे देश को लूट लिया है, देश के संसाधनों को लूट लिया है। आज एक सुई से लेकर के हवाई जहाज तक सबके सब अडानी के पास चले गए। तो उस बात से नाराज होकर के भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री और जो सत्ताधारी जो भी है, चाहे गुजरात की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, उन सब ने मिलजुल करके राहुल गांधी जी के खिलाफ एक अभियान चलाया। वो अभियान लगातार 10-15 सालों से चल रहा था, लेकिन उसकी परिणति आज यहाँ पर पहुंची कि उनके भाषण को लेकर के उन्होंने एक केस दायर किया, और मानहानि का केस जहाँ पर दायर किया, तो आप सभी देख सकते हैं, हम सभी को जानकारी है कि मानहानि के केस में हद से हद माफीनामा होता है या कुछ जुर्माना होता है, लेकिन यहाँ पर पूरे के पूरे 2 साल के लिए उनको सजा दी गई है। आईना होता है, सत्ता पक्ष को आईना दिखाने का काम करता है ताकि सत्ता पक्ष मनमानी न करे, लेकिन राहुल गांधी जी इनको आईना दिखाने का काम कर रहे थे। लेकिन आज इनने गलत तरीके से राहुल गांधी जी की मेंबरशिप को समाप्त किया है। पूरे कांग्रेस पार्टी के लोगों में उत्साह है, आक्रोश भी है, और इस बात को लेकर कांग्रेस के लोग सड़क से लेकर सदन तक, हर गांव गली तक जाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये राहुल गांधी जी के सामने है। गरीब, जो देश के हमारे 125 करोड़ गरीब भाई, खेती और मजदूर, किसान, विद्यार्थी,
और बेरोजगार भाई हैं, उनकी आवाज़ बनकर राहुल गांधी जी उठाना चाहते थे, लेकिन आज उस आवाज़ को दमन नीति से इन्होंने समाप्त करने का प्रयास किया है। इसकी मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। आदरणीय राहुल गांधी जी के लोकसभा की सदस्यता निरस्त करने के लिए जो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुचक्र रचा था, उसके विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी, राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष जी के नेतृत्व में यहाँ पर कोई एक पुतला दहन का कार्यक्रम था, जिसमें जिस प्रकार से आज हमको आम जनमानस को समझाने की जरूरत है कि आखिर ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को राहुल गांधी जी से आखिर ऐसा क्या डर लग गया कि उनकी सदस्यता 24 घंटे के अंदर समाप्त करने का काम इस केंद्र की सरकार लोकसभा के सम्मानित अध्यक्ष जी के द्वारा करवाना पड़ा। नियम 57 के तहत जब 4 मंत्रियों ने विदेश दौरे पर जाकर राहुल गांधी जी की जो बात कही रखी थी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लोकतंत्र के जो कमजोर होने की बात कही थी, उसको लेकर 4 कैबिनेट मंत्रियों ने बयान दिए। उन बयानों को के लिए उन्हें लोकसभा में अपने वक्तव्य को रखने के लिए राहुल गांधी जी ने लोकसभा अध्यक्ष जी से समय मांगा, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष जी ने उनसे पूछा कि आप किस नियम के तहत आप ये लोकसभा में अपना बयान अपनी बात को रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा नियम 57 के तहत, जो लोकसभा अध्यक्ष उसके बाद इतना डर गए कि उनको कहना पड़ा कि नियम 57 के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि उनको नियम 57 के अंदर में राहुल गांधी जी। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।